कई साल पहले सोनपुर गांव में एक भयानक हवेली थी, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थी। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में कोई चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग की चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। अरे, मैंने खुद पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए खुद हवेली में जाते हुए देखा है। अरे नहीं कल्लो भैया, वहाँ भूत का नहीं, वहाँ पर तो चुड़ैल का साया है। मैंने 2 पायलों की आवाज सुनी है। नहीं रक्षा भैया, मैंने देखा मेरी गाय का दूध अपने आप निकलकर बर्तन में चला गया भैया, और फिर बर्तन हवेली में चला गया। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम यह भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अनजान हवेली में भूत है कि चुड़ैल, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियाँ काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अचानक कुल्हाड़ी न जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। हाँ बिटिया, सच कहती हो, वहाँ कोई है जिसने हमारी सहायता की। मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चलने लगी और मेरी बेटी तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वह वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं यहाँ दीवार पक्की करवा दूंगा। गांव के एक किसान का बेटा भीकू खाद लेने शहर जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजरा। जब वह हवेली के आगे से डरता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यह हवेली भूतिया है? यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरा नाम किरण है, मैं तो यहीं रहती हूँ। यहाँ तो हम आते जाते रहते हैं। यह सब सुनकर भीकू मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी आज तक उसने सुना वह सच है या झूठ। तभी किरण बोली, तुम्हें पता है मैं हवेली में ही रहती हूँ। पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत चुड़ैल रहती है। तुम चुड़ैल भूत जैसी चीजों पर विश्वास रखते हो? मैं तो फालतू में ही इतना सोच रहा हूँ। यह लड़की होकर भी नहीं डर रही। यह भूत चुड़ैल मन का वहम है। यह सब सच्चाई थोड़ी ना है। आओ तुम्हें मैं बाकी लोगों से मिलवाती हूँ, इससे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। भीकू किरण के पीछे पीछे चलने लगा कि अचानक से उसे जोर का धक्का लगा और वह हवेली की पहाड़ी से नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत दौड़ते हुए भीकू के पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तभी भीकू के मुंह से सिर्फ यह शब्द निकले, हवेली, लड़की, किरण, हवेली। अब तो गांव में डर का भयानक माहौल बन गया था। सबको विश्वास हो गया था कि हवेली में किसी किरण नाम की चुड़ैल का साया है, जिसने भीकू को भी मार दिया। इस घटना के दूसरे दिन ही जमींदार साहब का लड़का अपने दोस्त मयंक के साथ गांव आया। हे भगवान, शाम हो गई। हवेली के सामने से गुजरना होगा। अरे राजेश भैया, अब हवेली की तरफ मत देखना, कहीं उन चुड़ैलों का साया आप पर ना पड़ जाए। अरे राजेश, ये तेरा ड्राइवर क्या कह रहा है? गांव के अंधविश्वासों का अपना ही मजा है। अरे ड्राइवर भैया, चुपचाप गाड़ी चलाओ। ये सब अंधविश्वास है, हम सब यह नहीं मानते। अरे भैया, अब तक इस भूतिया हवेली में कोई भी एक रात नहीं गुजार पाया। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े वादे किए और हार मानकर चले गए। हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग अमेरिका से आए हैं। हम सब इन बातों को नहीं मानते। ये सब अंधविश्वास है। अगर हमें सचमुच भूत प्रेत देखने को मिल जाए तो इन छुट्टियों का तो मजा ही आ जाएगा। क्यों राजेश? कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वह गांव घूमने जाते हैं तो
फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए राजेश और मयंक उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं? राजेश, तुम हवेली में एक रात रुकना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुम्हें कभी इसकी आज्ञा नहीं दूंगा। पिताजी, हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं। हम इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानते। वैसे भी वह हवेली बहुत पुरानी है। हम उसे हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे चाचा जी, हो सकता है उस हवेली पे कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाह उड़ाई हो। हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। हाँ ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्ड, बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान ले जाओ। आप लोग सो जाइए, हम बाहर ही बैठे हुए हैं और कोई भी बात हो तुरंत आवाज दीजिएगा। राजेश, राजेश उठ यार, ये क्या हो रहा है? अबे, ये पलंग हवा में कैसे उड़ रहा है? और ये आवाजें कहाँ से आ रही है? और ये खुशबू, ये तो कमल के फूलों की है। लेकिन इस पुरानी हवेली में कमल का फूल कहाँ से आया? अरे, इतनी मीठी आवाज तो सिर्फ परियों की ही हो सकती है, भूत और राक्षस की नहीं। या फिर हम लोगों को डराने के लिए यह सब किया जा रहा हो। अरे, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ यार, यह तो सचमुच भूतिया हवेली है। नहीं, हम यूं विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि जैसे कुछ लोगों ने हॉरर इफेक्ट के बारे में कुछ पता कर लिया हो। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। अरे, ये किताबें दूसरी दुनिया की परियों की है, जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने के लिए आती है। 150 साल पहले ये उन परियों का अतिथि गृह हुआ करता था, जहाँ पर वे अपना समय बिताने आया करती थी। ये अतिथि गृह क्या होता है? गेस्ट हाउस। यानी कि हम लोग परियों के गेस्ट हाउस में हैं। वाह भाई, यह तो कमाल ही हो गया। हाँ, लेकिन हमें बिना आवाज किए चुपचाप देखना चाहिए कि सच क्या है, क्योंकि अभी हमें परियां नजर नहीं आई है। इसके बाद वह परियों का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक जादुई संगीत बजने लगता है और बहुत सारी परियां सामने प्रकट हो जाती हैं। मैं हुस्न परी हूँ, हमारे घर में आपका स्वागत है मानव मित्रों। हमें खुशी हुई कि तुम हमारे यहाँ आए। आप तीनों तो कितनी अच्छी है। तो आप लोगों से लोग इतना डरते क्यों हैं? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या तुम दोनों को भूख लग रही है? हाँ, भूख तो लगी है। जो खाना लाए थे वह तो हम कब का खा चुके। क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की सफाई करने में? हाँ, क्यों नहीं। आवाज सुन जब गार्ड धीरज और मुन्ना अंदर आते हैं तो उनको मयंक और राजेश उड़ते हुए दिखते हैं, पर परियां उन्हें दिखाई नहीं देती हैं। वह डर कर उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और जमींदार के पास पहुंचते हैं। अरे जमींदार साहब, गजब हो गया। लगता है राजेश भैया और उनके दोस्त को भूतों ने कब्जे में कर लिया। वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को प्रेतों ने कब्जे में ले लिया है। भूतों ने नहीं, चुड़ैलों ने किया है। वहाँ से लड़कियों की आवाजें आ रही थी और वो गाना भी गा रही थी। वहाँ पायलों की भी आवाजें आ रही थी। सभी गांव वाले पूरी तरीके से डर जाते हैं। अगले दिन मयंक और राजेश जैसे ही सूरज उगता है उन तीनों परियों को अलविदा कहते हैं। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद राजेश और मयंक, लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए जब भी मन करता है कुछ वक्त बिताने हम यहाँ आ जाते हैं।
लेकिन भीकू पर हमला तो सुबह हुआ था। मैं यही बताना चाहती हूँ, भीकू पर हमने हमला नहीं किया। हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से भागकर आए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छुपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। परिया राजेश और मयंक को बताती है, उस दिन जिस दिन भीकू पहाड़ी से गिरकर मर गया, उस दिन परी उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन सिर्फ भीकू को ही दिखाई दे रही थी। जब तस्करों ने भीकू को हवेली की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने उसे पीछे से धक्का दे दिया ताकि उनका रहस्य किसी और को ना पता चल जाए। तो क्या तस्करों को आप नहीं देख सकते? नहीं, हमें सिर्फ वही देख सकते हैं जिसके आगे हम खुद को दिखाना चाहें। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की काफी कोशिश करी, लेकिन डरपोक गांव वाले हवेली में नहीं आए। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने हमारे गांव की रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे और हम सभी गांव वालों के साथ अगले हफ्ते यहाँ दिवाली मनाने जरूर आएंगे। राजेश और मयंक सारी कहानी गांव वालों को बताते हैं। फिर पुलिस को तस्करों के बारे में सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और चोरों को पकड़ लिया जाता है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर एक सप्ताह बाद वह सब गांव वाले हवेली में जाते हैं और वहां पर परिया भी उनके सामने प्रकट हो जाती हैं और वह सब साथ में दिवाली मनाते हैं।